नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसबगोल के बारे में और जानेंगे कि इसबगोल क्या है, इसकी क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, वह इसको कब व कितनी मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इसबगोल क्या है। दरअसल दोस्तों, इसबगोल प्लांटेगोएटा नामक पौधे का बीज होता है। इसको अंग्रेजी में सीलियम हस्क भी बोलते हैं और इसके पौधे में गेहूँ जैसी बालियाँ आती हैं और इसके बीज की बाहरी परत पर सफ़ेद हस्क बनती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कि इसबगोल में क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो दोस्तों, इसबगोल का आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में सदियों से उपयोग होता आ रहा है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी कॉन्स्टिपेशन की है और कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है इसबगोल। यदि आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं तो दोस्तों, इसबगोल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। दरअसल इसबगोल में जो लग्जेटिव प्रभाव होता है वो मल निकासी की प्रोसेस को आसान व तेज कर देता है। दोस्तों, इसबगोल में सफिशिएंट मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है और हम सब जानते हैं कि फाइबर बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार इसबगोल में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों प्रकार के फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से इसबगोल को कॉन्स्टिपेशन जैसी संबंधित समस्या के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है और फाइबर की जो पूर्ति होने के कारण डायरिया का खतरा भी कई गुना तक कम हो जाता है। और इसबगोल का यही लग्जेटिव प्रॉपर्टी भोजन के डाइजेशन को बढ़ा देती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मोटापे से परेशान हैं या वजन कम करना चाहते हैं या अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो इसमें भी दोस्तों इसबगोल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इसबगोल में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसके कारण पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और उससे भूख नहीं लगती है। इस प्रकार इसबगोल वजन कम करने में भी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसबगोल बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। एक रिसर्च के अनुसार यदि 6 हफ्तों तक 6 ग्राम सीलियम हस्क की मात्रा यदि किसी को दी जाती है तो उसमें टोटल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसमें कमी पाई गई। इसके साथ ही इसबगोल हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देता है। एक प्रकार के रिसर्च में देखा गया है कि इसबगोल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिस कारण इसका यूज करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और सीरम कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में रहने से हार्ट डिजीज का जोखिम बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, इसबगोल के फायदे में कोलन क्लीनिंग को भी गिना जा सकता है। इसबगोल से आंत में पानी की मात्रा बढ़ती है जिससे कोलन साफ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसबगोल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी लाभदायक है। दोस्तों, इसबगोल में फाइबर की मात्रा भोजन के ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स को कंट्रोल करती है जो बॉडी में इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देता है। इसबगोल की वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी स्टमक में जेल बनाने में हेल्प करती है जो कि डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसबगोल को कई अन्य प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जा सकता है जैसे बवासीर, पेट में आंतों की सफाई, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और अल्सर के जोखिम को भी कम कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसबगोल की तासीर बहुत ठंडी होती है जो बॉडी में अनावश्यक गर्मी को कम कर देती है या बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इसबगोल बॉडी में प्रेजेंट अन्य पोषक तत्वों को नहीं सोखता है व इस पर किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई असर नहीं होता है। इसे पानी में या दूध में डुबाने पर यह फूल जाता है और एक जेल की तरह हो जाता है। यह स्वादहीन और गंधहीन होता है। इसके अलावा आंत में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया और दूसरे टॉक्सिन्स को भी सोख लेता है और आंत की परत पर चिकनाहट पैदा कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसबगोल को कब व कितनी मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। यदि आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो आप 4 चम्मच इसबगोल को 8 चम्मच ताजे दही के साथ ले सकते हैं। यह आपको भोजन के 20 मिनट बाद में लेना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। यदि आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आप इसबगोल को हल्के गुनगुने पानी में घोल लें, साथ ही थोड़ा नींबू रस मिला लें व इसको सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लूज मोशंस की प्रॉब्लम है तो आप 3 चम्मच इसबगोल को 6 चम्मच दही में मिलाकर के दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के केस में आप इसको गर्म दूध के साथ में ले सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच इसबगोल को दूध में मिलाकर के रात में सोने से पहले ले सकते हैं। यदि आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच इसबगोल को नॉर्मल वाटर के साथ में आप ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसबगोल के ओवर कंजप्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसबगोल के ओवर कंजप्शन से भूख में कमी, पेट में भारीपन या कई केसेस में एलर्जी भी हो सकती है। इसबगोल के बारीक पाउडर का आप यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।